बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है कि कौन सा कंज्यूमर कौन से गुड को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ठीक है। हमें डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 11 एंड आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की टू गवर्नमेंट, टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग्स एंड इन बिजनेस, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो रोल है गवर्नमेंट का, बेसिकली द रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज एंड रिक्वायर मच ग्रेटर इन्फॉर्मेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो न्यूमेरिकल फिगर में चाहिए ताकि वो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके और इफिशियंटली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके। तो इसके लिए इनको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। सेकेंड आता है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड है जैसे मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, इंडेक्स, नंबर, वो हमें हेल्प करते हैं टू एनालाइज, ठीक है। हेल्प करते हैं हमें एनालाइज करने में एक्सटेंसिवली कि हमें क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। फिर आता है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। तो डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हेल्प से ही अपनी पॉपुलैरिटी चेक करते हैं इन द मासेस, ठीक है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू सर्वाइव विदाउट स्टैटिस्टिक, ठीक है। उन्हें हमें अगर मॉडर्न गवर्नमेंट चलानी है तो हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर? फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स से अलग करना बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर हमें सॉर्ट आउट करना है तो हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत चाहिए ही चाहिए। सो एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टेक सपोर्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जितनी भी ब्रांचेस है इकोनॉमिक की सारी स्टैटिस्टिक्स से सपोर्ट लेती है, ठीक है, टू प्रूव देयर वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जिससे हम इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हैं और उन इकोनॉमिक पॉलिसीज से हम अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फिगर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज, ये सब कुछ के लिए हमें डेटा चाहिए, ठीक है। इन ईच केस द डेटा इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स, सो मेनी कॉजेस, राइट। फर्दर इट कैन बी शोन दैट कि जितने भी कंडीशंस हैं वो स्टैटिस्टिकल डेटा को सेटिस्फाई करते हैं। So thus we can say that study of various economic problem is essential with the help of statistics. तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को करने के लिए भी, सॉर्ट करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर? फिर आता है यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। द फेमस लॉ ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, दे हैव बीन डेवलप्ड बाय इंडक्टिव मेथड ऑफ जनरलाइजेशन। और जहां जनरलाइजेशन है वहां स्टैटिस्टिक डेटा हमें चाहिए ही चाहिए। क्लियर? देन हेल्प इन अंडरटेकिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो अभी हमने कर लिया सेकंड स्लाइड में डिस्कस। स्टैटिस्टिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सेल्फ बेटर करने में, सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। हम मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, इट रिक्वायर्स स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन की प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट, सबको कंपेयर करना पड़ता है और उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल डेटा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। It helps in establishing mathematical relationship. So statistical method can be used to estimate mathematical relationship between various economic variables. Data on prices, ठीक है, और उसके corresponding quantity के लिए हमें मैथ्स को साथ stats को relate करना ही पड़ता है, ठीक है। It is useful to study behavior of different economic concept, जो हमें basically stats जो है वो हमें help करता है to study different economic concept। समझ आया? जैसे production, consumption of commodities, money in circulation, bank deposits, clearing, ये सब हम स्टैट्स के बिना नहीं पढ़ सकते हैं। एंड प्राइस एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ प्राइसेस जो है, इट हेल्प्स इन स्टडिंग द थ्योरी ऑफ प्राइस, प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग ट्रेंड्स एज वेल एज देयर उनका रिलेशनशिप विद इन्फ्लेशन। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स में भी ओवरऑल हमें स्टैट्स की हेल्प चाहिए ही चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक की? सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करूं, ये हम फास्टर तभी कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, ठीक है। सो एट एवरी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देयर इज अ नीड फॉर फिगर्स, देयर इज अ नीड फॉर स्टैटिस्टिकल मेथड्स। क्लियर? यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम इट इज पॉसिबल कि हम क्या कर सकते हैं, हम वेरियस रिसोर्सेज जितनी भी अवेलेबल है हमारी
कंट्री में उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी रिसोर्सेज को हमें सस्टेनेबली यूज करना है, ठीक है, समझ आया। फिर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है और डेटा है रिगार्डिंग एन इकोनॉमी, उससे हमें क्रूशल एरिया जैसे इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसमें हमें इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है, उसको भी पता कर सकते हैं, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इट इज रादर इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर इकोनॉमिक कैन बी डन विदाउट दी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स चाहिए ही चाहिए। अब स्टैटिस्टिक्स का बिजनेस में क्या रोल है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कोई भी बिजनेस यूनिट्स बिना स्टैटिस्टिक्स के नहीं बन सकती, सो इट इज नेसेसरी टू नो कि भाई फीजिबिलिटी क्या है, हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनपुट कहाँ से मिलेंगे, टैक्सेस क्या होगा, मार्केट साइज क्या होगा, ये सब न्यूमेरिकल डेटा है। सो दैट इज स्टैटिस्टिक, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड गाइडलाइंस व्हिच मे प्रूव हेल्प इन मेकिंग की डिसीजन। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए अभी हमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए। बिजनेसमैन हैज टू प्लान इट्स प्रोडक्शन सो दैट ही इज एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द पब्लिक, ठीक है, एंड इनकर्स मिनिमम लॉसेस। इसलिए हमें बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है कि कौन सा कंज्यूमर कौन से गुड को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, ठीक है, हमें डिमांड और सप्लाई का वो बैलेंस करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, अगर हमें प्रोडक्ट की डिमांड को एस्टिमेट करना है तो हमारा बेसिकली क्या है, आफ्टर लॉन्चिंग बिजनेस हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, फ्यूचर डिमांड को फुलफिल करना है। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड ही है जो हमें हेल्प करते हैं फ्यूचर में प्रिपेयर करने के लिए, और हम इन पे रिलायबल है कंप्लीटली टू प्लान आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल करता है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाइक प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड by the firm. क्लियर। सो यहाँ पे हमने करा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। 2 पॉइंट्स और है फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए भी आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक की जरूरत है, जैसे पायलट सर्विस हो गया, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, परचेजिंग पावर, कंज्यूमर हैबिट, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ये सब के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर। फिर आता अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग। एवरी बिजनेस फर्म कीप्स अकाउंट ऑफ इट्स ओन, ठीक है, समझ आया कि उसका कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर होता है, हर एक बिजनेस को ये काउंट करना पड़ता है। वो कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। फॉर टेकिंग सर्टेन डिसीजन इन बिजनेस दीज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी समराइज्ड इन अ स्टैटिस्टिकल वे, ठीक है। दिस मे कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ टिपिकल मेजर्स लाइक एवरेज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्शन पर आवर, एवरेज प्रोडक्शन ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सब कुछ ये। और ये एवरेज है क्या? एवरेज भी तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, मीन है, करेक्ट। सो स्टैटिस्टिकल मेथड में ऑल्सो बी हेल्पफुल इन जनरलाइजिंग the relationship between two or more such variables. Clear? सो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंस समझ आई हो। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक की। और अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं, सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना। स्टैटिस्टिक एक न्यूमेरिकल फिगर होती है, वो न्यूमेरिकल फिगर ही पढ़ती है, वो क्वांटिटी में डील करती है, क्वालिटी में डील नहीं करती। क्लियर। पावर्टी, ऑनेस्टी, वेलफेयर, ब्यूटी, हेल्थ, ये सब स्टैटिस्टिक नहीं है। क्लियर। इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स। जो स्टैटिस्टिक्स है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, उसका इंडिविजुअल से कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के मार्क्स मैटर नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स मीन्स मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। क्लियर। इट कैन बी मिस यूज। जिनको जो इग्नोरेंट पीपल होते हैं, जो रॉन्गली मोटिवेटेड पीपल होते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स को अपने वे से इंटरप्रेट करके उसको इन्फॉर्मेशन को मिस यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। देखो, स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस इज नॉट एक्यूरेट। जितनी साइंस एक्यूरेट होती है, स्टैटिस्टिक उतना एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है, समझ आया। जितने भी स्टैटिस्टिकल लॉज है दे आर ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरेज नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन अ टाउन इज 3 पर वीक और पहले दिन ही 3 चोरी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले हफ्ते में चोरी नहीं होगी, ठीक है। सो इट इज नॉट एज एक्यूरेट एज प्योर साइंस। क्लियर। फिर उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। वही आ गया कि स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एज लॉज ऑफ द प्योर साइंस। ग्रेविटेशनल लॉ की तरह यूनिवर्सल और प्योर नहीं है, इसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें चेंज करना पड़ता है। ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ इट। तो सिर्फ एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं इसको, अच्छे से लेमैन नहीं यूज कर सकता। दीज टेक्निक्स कैन ओनली बी यूज बाय एक्सपर्ट क्योंकि दे आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। क्लियर। एंड स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म ऑन होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस डेटा का नहीं लेना। आप मैन की हाइट ट्री की हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर हेट्रोजीनियस। तो इसमें जो डेटा है वो होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है, समझ आया, और वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी कर दो। क्लियर। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।